केजरीवाल का पप्पू भगवंत मान शर्म करो, केजरीवाल का पप्पू भगवंत मान शर्म करो। सिखों का मान, सम्मान, अभिमान, उनकी पगड़ी, उसकी तौहीन की गई है। और मैं अपने तमाम सिख समुदाय, सिख भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये बग्गा जी और बग्गा जी के पिताजी का अपमान नहीं है, ये तमाम सिख समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। केजरीवाल साहब, जो आपने ये अराजकता की दुकान खोली है और जो आपने पगड़ी का आज अपमान किया है ना, इसका आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपने मेरे सिख भाइयों के साथ बहुत गलत किया है, उनका अपमान किया है, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोकतंत्र की हत्या करी है और एक बार फिर से ये दर्शा दिया और दिखा दिया है कि वो कितने बड़े फासिस्ट हैं, कितने बड़े ऑटोक्रेटिक नेता हैं और कितने बड़े लोकतंत्र और संविधान और कानून के विरोधी नेता हैं। एक ट्वीट करने पर आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बग्गा जी को उनके घर में घुस करके, इलीगल तरीके से घर में घुस करके गिरफ्तार कर दिया। आप सोचो, पहले एफआईआर की जाती है, उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है, उसके बाद कई बारी पंजाब की पुलिस दिल्ली में भेजी जाती है, लेकिन आज तो हर हद पार हो गई। आज इन्होंने दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, पहला वो इलीगल काम किया, दिल्ली की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, सीधे दंदनाते हुए 50 पुलिस वाले बग्गा के घर में पहुंच जाते हैं। शुरुआत में 2 पुलिस वाले जाते हैं, तमीज से बात करते हैं और उसके बाद 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर घुसते हैं। पिता बुजुर्ग व्यक्ति जब एक वीडियो बनाने के लिए अपना फोन उठाते हैं, तब उनको घसीटा जाता है कमरे के अंदर, दूसरे उनके मुंह पर पंच मारा जाता है, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा जाता है। ये करवाएंगे मिस्टर अरविंद केजरीवाल जब उनको पंजाब की पुलिस मिल गई, इसलिए वो इतने समय से रो रहे थे, गा रहे थे कि मुझे दिल्ली की पुलिस दे दो। आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इनका एक क्लिप कुछ चंद सेकंड्स का डाला है, जिसमें ये कह रहे हैं सबको मजा चखाया जाएगा, एक बार पुलिस हमको मिलने दो, सबको जेल अंदर डाल दिया जाएगा। तो आप ये करना चाहते थे मिस्टर केजरीवाल, और 50 पुलिस वाले किसके यहाँ आपने भेजे? क्या है मिस्टर बग्गा, क्या है तेजिंदर पाल बग्गा? आतंकवादी है क्या? किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने जा रहे थे। और सबसे शर्म की बात मैं आपको बताऊं, उनको पगड़ी नहीं पहनने दी गई। सिखों का मान, सम्मान, अभिमान, उनकी पगड़ी, उसकी तौहीन की गई है। और मैं अपने तमाम सिख समुदाय, सिख भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये बग्गा जी और बग्गा जी के पिताजी का अपमान नहीं है, ये तमाम सिख समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। ये पंजाब का अपमान है, उस पंजाब का जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके लैंडस्लाइड मैंडेट दे करके उनके हाथों में सत्ता सौंपी। और एक बार भगवंत मान जी आपसे बोलते हो, पाजी तुसी किथे हो, की कर रहे हो तुसी पाजी? जट्टा पगड़ी संभाल जट्टा। आपके पंजाब की पग का, आपके मान सम्मान का आपके अरविंद केजरीवाल अपमान कर रहे हैं और आप ये उसको होने दे रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। हालांकि आज पूरी भाजपा ने ये भी दिखा दिया है कि अगर इस तरीके से अराजकता करोगे, गलत काम करोगे, तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर है, अभी भी सड़कों पर है, मैं भी सड़क पर हूं। और कुरुक्षेत्र में जो कॉन्वॉय इनका जा रहा था उसको रोका गया हरियाणा की पुलिस के द्वारा। अपहरण का केस दर्ज किया गया है पंजाब की पुलिस पर, 3 पुलिस वालों को डिटेन कर दिया गया है। और जो सूचना है उसके हिसाब से ये बात साफ हो गई है कि जो तेजिंदर पाल बग्गा है वो अब हरियाणा पुलिस के साथ है और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं है, ये इलीगल अरेस्ट है और ये अरेस्ट नहीं है, ये किडनैपिंग है। अपहरण करवाया है, अपहरण करता है मिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब की पुलिस। और पाजी आप भी भगवंत मान साहब, ये देश को देखना होगा, देश को समझना होगा कि क्या सत्ता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, नेतागिरी के नाम पर, सरकार के नाम पर हमें ऐसे अराजक लोग चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल ने जो कुमार विश्वास है उनके घर पे पुलिस भेज दी और अब यहाँ पे जो है इनको बग्गा जी को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि ये हमेशा दिल्ली की पुलिस मांगते थे, अभी तो पंजाब की पुलिस मिली तभी हाल है। अगर दिल्ली की पुलिस इनको दे दी जाए तो दिल्ली का क्या हाल होगा? देखिए, ऐसा है, दिल्ली की पुलिस इनका ख्वाब है और अब जिस तरीके से ब्लेटेंट मिसयूज ये लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट मशीनरी का कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उससे एक बात साफ हो गई है, पंजाब दिल्ली कहीं की भी पुलिस इनके हाथ में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को केजरीवाल साहब आप अपना राजनीतिक खिलौना समझते हैं। दिल्ली की पुलिस हो, पंजाब की पुलिस हो, क्या वो आपका खिलौना है? क्या खाकी वर्दी राजनेता, आप जैसे राजनेताओं के लिए अपनी राजनीति को साधने का कोई एक टूल है क्या?
और मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल ये इलीगल काम नहीं इन्होंने किया है, कानून के विरोध जाकर के यहाँ पर पुलिस को बिना बताए ये घुस गए, केवल ये नहीं किया है। देखिए, इनको हरियाणा, पंजाब हरियाणा के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर पंजाब की पुलिस को डांट पीटी है हरियाणा हाई कोर्ट से, और उन्होंने अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसका हवाला दिया है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी ऐसी धाराएं लगाई जाती है जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, तो इस तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ये आप लोग पढ़िएगा हिंदुस्तान, ये जो मैं आपको बता रही हूँ किसी ने आपको बताया नहीं होगा। अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसकी अवहेलना करी है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने अराजकता की हर पराकाष्ठा पार कर दी है। अरविंद केजरीवाल मतलब इतने अराजक हो गए हैं, इनको क्या लग रहा है जो इनके खिलाफ बोलेगा, और खिलाफ भी क्या बोला था तेजिंदर बग्गा ने, क्या गलत बोला था। कश्मीर में हुए जिनोसाइड, द कश्मीर फाइल्स की जिस प्रकार से इन्होंने सदन में खड़े होकर के मजाक बनाई थी, अपनी एक महिला एमएलए के साथ मिलकर, तमाम लोगों के साथ मिलकर के कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार किया गया था, उस पर ये हंस रहे थे। उसके खिलाफ क्या बोला था उन्होंने, माफी मांगने की बात करी थी। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अरविंद केजरीवाल और उनके इन विधायकों के लिए है, जो विधानसभा में खड़े होकर के, लोकतंत्र के पावन मंदिर में खड़े होकर के कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड का मजाक बनाते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के खून का मजाक बनाते हैं, कश्मीरी माताओं बहनों के साथ जो व्याभिचार हुआ उसका मजाक बनाते हैं, तब इनके लिए वो हंसना विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाता है। और अगर उस कृत्य पर माफी मांगने के लिए तेजिंदर पाल बग्गा एक ट्वीट करें तो ये हाईतौबा मचा दें। कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल साहब, कितने लोगों को? आपको इतनी सत्ता दिमाग में चढ़ गई है, इतने दम्भी हो गए हैं, ये नहीं चलेगा। क्या केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाना, उनके विरुद्ध बोलना क्या गैर कानूनी है, क्या कानूनी जुर्म है ये? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल साहब को ये लगता है कि अपनिच्छ भगवान है। मैं ही देश हूँ, मैं ही इस देश में प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही इस देश में राष्ट्रपति हूँ, मैं ही इस देश में वकील हूँ, मैं ही इस देश में जज हूँ, मैं ही इस देश का कानून हूँ, मैं ही इस देश का संविधान हूँ, और मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा, और मेरे खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन केजरीवाल साहब जो आपने ये अराजकता की दुकान खोली है और जो आपने पगड़ी का आज अपमान किया है ना, इसका आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपने मेरे सिख भाइयों के साथ बहुत गलत किया है, उनका अपमान किया है, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैम, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि केजरीवाल जी ने बग्गा को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उन्होंने आरटीआई के तहत उनकी जानकारी मांगी थी, लेकिन जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में घुसे हुए हैं, दिल्ली में घुसे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? आपको लगता है वो करेंगे? आपको लगता है या दिल्ली को या भारतवर्ष के किसी भी नागरिक को लगता है कि वो करेंगे? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को किसने बसाया है? इन्होंने ही तो बसाया। उनके आका कौन है? उनके मसीहा कौन है? अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान। उनको फ्री की राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी और पैसे कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। उनको संरक्षण कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ये देश जले, इस देश के अंदर घुसपैठियां आए, इस देश के अंदर अराजकता हो, इस देश के अंदर आतंकी हमले हो, इस देश के अंदर जिहाद हो, इस देश के अंदर सामान्य नागरिकों का खून बहे, इससे मिस्टर अरविंद केजरीवाल को क्या फर्क पड़ता है? उनकी राजनीति इन चीज़ों पर थ्राइव करती है, तो वो कभी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे आप हो मिस्टर केजरीवाल। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगती है ना सर, तो लगे, एक नहीं 1000 बार लगे, लेकिन आपने जो तेजिंदर पाल बग्गा जी के साथ किया है वो शर्मनाक है। एक बात और बता दूं, आप क्या सोचते हो? आप नवीन जिंदल, आप तेजिंदर बग्गा और आप कुमार विश्वास और इवन अलका लांबा फॉर दैट मैटर, चाहे वो कांग्रेस की नेता है, इन सब के खिलाफ एफआईआर करके क्या दर्शाना चाहते हो कि आपकी अराजकता चलेगी? आपके खिलाफ आपकी कुरीतियां जो हैं और आपके जो कृत्य हैं उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। इस गलतफहमी में मत रहना। थैंक यू।